ज़िशान मर्चेंट साहब ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। आप ही की जानिब आ रहे हैं। आपका सैलरी तबका सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि टैक्स अदा कर रहा है, लेकिन अभी तक हम जो कहते हैं कि टैक्स नेट उसको ब्रॉड करने की हम बातें करते हैं, लेकिन वो अभी तक वसी नहीं हुआ उस तरह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सैलरी क्लास जो है वो तो हमेशा से गन्ने की मशीन में पिसता ही है और मज़ीद पिस रहा है अब। और आपने खुद ही बता दिया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो 3rd नंबर का जो हाईएस्ट टैक्स दे रहे हैं वो सैलरी क्लास दे रहे हैं। तो ये आपको एक आई ओपनर होना चाहिए कि जिनको हम कहते हैं कि ये मुल्क में जो एक्सपोर्टर हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं वो किसी गिनती में शुमार नहीं हो रहा है, और जो रिटेल सेक्टर है वो किसी गिनती में शुमार नहीं हो रहा, और जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर वो किसी गिनती में शुमार नहीं हो रहा। लेकिन सैलरी क्लास, उनको कोई एक्सपेंसेस, उनको कोई डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है अपनी तनख्वाह से कि जिस पे उनको बेनिफिट मिले। जो तनख्वाह मिलती है ग्रॉस पे टैक्स कट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सैलरी क्लास के साथ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज्यादती इस सेंस में हो रही है कि जो भी अगर 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तनख्वाह महीनावार कमाने वाला बंदा है तो वो 40% जो है अपनी तनख्वाह का वो गवर्नमेंट को दे देगा। इसका मकसद ये है कि 3 लाख रुपए तो 8 लाख में से वो तनख्वाह अपनी गवर्नमेंट को दे देगा, यानी उसको घर मिल के जा रही होगी कोई 5 लाख रुपए। ये एक बहुत ज्यादा इनजस्टिस है टू द सैलरीड क्लास। अब आ जाइए कि क्यों टैक्स बेस हमारा बढ़ नहीं रहा, तो उसकी वजूहत यही है कि हमने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। आपने अभी फरमाया कि 48 लाख लोग जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, चाहे वो दूध खरीद रहा है, चाहे वो ग्रोसरी खरीद रहा है, चाहे इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। क्योंकि ये इस वक्त हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि तकरीबन 70% जो टैक्स है उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से वो विद होल्डिंग की मद में कलेक्ट होता है। और ये चूंकि सारा विद होल्डिंग है तो ये रिग्रेसिव सिस्टम होता है। चूंकि विद होल्डिंग टैक्सेस में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन कंजम्पशन उसकी कर रहा है, जो खरीदने जाएगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो अमीर और गरीब की तफरीक नहीं होती। ह्यूज टारगेट जो इन्होंने सेट तो कर लिया हुआ है, लेकिन इसमें हम शॉर्टफॉल भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये FBR की जो डिजिटलाइजेशन है उससे किस हद तक फर्क पड़ेगा, इस पर भी जरा कमेंट कर दें। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये टारगेट जो सेट हुआ था ये रियलिस्टिक टारगेट है या नहीं है। ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। जिस मुल्क में ग्रोथ नहीं है आपने उसमें टैक्स का जो टारगेट है वो 35% पिछले साल से बढ़ा दिया, तो सबसे पहले तो यही अनरियलिस्टिक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन या मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करें तो FBR ने पिछले साल के मुकाबले में अभी तक जो टैक्स जो अभी हासिल ज्यादा ही है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी कैपेसिटी है उस तक तो आप जा रहे हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक है, डिफिकल्ट टू अचीव। एट द सेम टाइम ये हाई रेट्स पे नहीं अचीव होगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब तक इस मुल्क का पहिया नहीं चलेगा तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच ज़िशान मर्चेंट साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।